अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से रिलेटेड है, यानी हम लोग मोर सर्कल ड्रा करेंगे। इसमें हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। द एम इज़ टू फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस इन एंड इंक्लाइन प्लेन। सो आज का ये मुद्दा है, तो हम लोगों ने मालूम करना है नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड को मोर सर्कल मेथड भी कहते हैं। तो एक तो वो मेथड है कि हम लोगों ने फार्मूला यूज़ करके हमें नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे मिल जाती है। लेकिन आज हम लोगों ने जो करना है वो ग्राफिकल मेथड से करना है। ग्राफिकल मेथड को मोर सर्कल मेथड भी कहते हैं, यानी इसमें हम लोगों ने एक सर्कल ड्रा करना है, सर्कल की मदद से शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि स्ट्रेस ब्लॉक यहाँ पे 30 मेगापास्कल लग रहा है और यहाँ पे 60 मेगापास्कल लग रहा है, जबकि शेयर फोर्स 40 मेगापास्कल यहाँ पे है और 40 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोगों क्वेश्चन में गिवन है, हम लोगों ने क्या ड्रा करना है, 30 एंगल पे स्ट्रेस की वैल्यू मालूम करना है, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। यानी ये जो डायग्राम कुछ इस तरह है, यानी 30 डिग्री पे हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस जो लग रहा है उसकी वैल्यू मालूम करनी है और जो शेयर स्ट्रेस की यहाँ पे लग रहा है उसकी वैल्यू हम लोगों ने मालूम करनी है। तो ये बुनियादी तौर पे ये मोर सर्कल से हम लोग कर लेंगे। तो एक तो मोर सर्कल सॉइल मैकेनिक्स में था और एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में है। दोनों में फ़र्क क्या है वो भी मैं बताऊंगा इसी लेक्चर में। तो स्टार्ट करेंगे कि मोर सर्कल में हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 30 मेगापास्कल लग रहा है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो सिग्मा एक्स हम लोगों के पास क्या होगा, 30 मेगापास्कल, और यहाँ पे इन वाई डायरेक्शन भी 60 मेगापास्कल लग रहा है। कौन सा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किस डायरेक्शन में लग रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू 60 मेगापास्कल। तो ये आपने यहाँ तक ये जाना। फिर आपने ये जो सर्कल वगैरह ड्रा है आपको इसको नहीं देखना, आपने ये समझना है कि ये वैल्यूज कौन कौन सी वैल्यू है। और इस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 40 मेगापास्कल, और इस प्लेन पे भी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, 40 मेगापास्कल। तो यहाँ पे मैंने अभी बताना है कि मोहर सर्कल क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करूँगा। इसमें आप लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करने हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग के पास नॉर्मल स्ट्रेस होगा और वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस होगा। ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू फॉर नॉर्मल स्ट्रेस, जबकि शेयर स्ट्रेस अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। आपने यहाँ तक ये जाना, वाई एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस आएगा और एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आएंगे। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट्स ड्रा करने से पहले हम लोग जानेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में साइन कन्वेंशन जानेंगे, जबकि सॉइल मैकेनिक्स में क्या था कि कंप्रेसिव जो भी फोर्स लग रहा है या स्ट्रेस लग रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे। किस चीज़ में, सॉइल मैकेनिक्स में। याद रखना, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ सॉइल मैकेनिक्स का। तो सॉइल मैकेनिक्स में कंप्रेसिव फोर्स को पॉजिटिव ले रहे थे, जबकि टेंसाइल को नेगेटिव ले रहे थे। जबकि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में बिल्कुल इसका अपोजिट है, इसमें हम लोग टेंसाइल को पॉजिटिव लेंगे। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन है। टेंसाइल पॉजिटिव लेंगे, जबकि टेंसाइल स्ट्रेस होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, जबकि कंप्रेसिव को नेगेटिव लेंगे। जबकि सॉइल में हम लोग कंप्रेसिव को नेगेटिव पॉजिटिव ले रहे थे, लेकिन मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में कंप्रेसिव को हम लोग नेगेटिव लेंगे। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। जबकि शेयर स्ट्रेस में फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज जो भी शेयर स्ट्रेस है उसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यू के साथ लेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, तो अगर वो था तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। जबकि सॉइल मैकेनिक्स का इसमें उलट था, सॉइल मैकेनिक्स में एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव ले रहे थे, जबकि क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे थे। इसी में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। ये भी याद रखना आपने। अगर आपने ये चीज़ें गलत ही तो इससे कोऑर्डिनेट्स गलत आएंगे, अगर कोऑर्डिनेट्स गलत आएंगे तो आपने सर्कल जो ड्रा किया वो गलत आपने ड्रा किया। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि साइन कन्वेंशन क्या है। तो अभी मैं कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होगा, मैंने अभी इस प्लेन पे कोऑर्डिनेट्स लेना है। तो इस प्लेन पे एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है और दूसरा शेयर स्ट्रेस लग रहा है। तो यहाँ पे एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे क्या है, टा है, और एक्स एक्सिस पे क्या है,
एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस लिया है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, एक्स वाई या नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस या कामा है शेयर स्ट्रेस। तो कोऑर्डिनेट्स मैंने कुछ इस तरह बनाने हैं कि पहला वैल्यू मेरा शेयर स्ट्रेस का आ जाए और दूसरा वैल्यू पहला वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस का और दूसरा वैल्यू शेयर स्ट्रेस का आ जाए। तो मैं अभी कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए मैंने क्या तो कोऑर्डिनेट्स पहला वैल्यू नॉर्मल स्ट्रेस होगा, दूसरा शेयर स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो प्लेन मैंने बताया कि ये जो प्लेन है इसको देखेंगे, यहाँ पे 30 है और एक 40 है। तो सबसे पहला वैल्यू कौन सा लेंगे, शेयर नॉर्मल स्ट्रेस का। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, 30 कौन सा नेचर है, टेंसाइल नेचर है, तो टेंसाइल नेचर क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फिर दरमियान में कॉमा, फिर शेयर स्ट्रेस कौन सा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसको हम लोग लेंगे -40, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया, 30 और -40। अभी दूसरा कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट्स को इस साइड पे हम लोगों ने देखना है। तो पहला जो नॉर्मल स्ट्रेस ड्रा करेंगे, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, 60 है, टेंसाइल नेचर है तो पॉजिटिव, अगर कंप्रेसिव नेचर था तो नेगेटिव लेंगे। फिर दरमियान में कॉमा के बाद फिर क्या है, 40 क्या लग रहा है, 40 क्लॉकवाइज लग रहा है, तो 60 और ये जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है ये कौन सा है, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। तो एक बन गया 60 और 40, ये दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया। अभी मैंने क्या करना है, स्केलिंग करना है। इस यहाँ पे स्केलिंग मैंने करना है। तो स्केलिंग किस तरह करूँगा कि मुझे इसी तरह जो मेरे कोऑर्डिनेट्स ड्रा किए वो सही तरह मुझे नज़र आ जाए। एक तो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर की मदद से आपने करना है। ग्राफ पेपर नहीं था तो आपने खुद से स्केल की मदद से आपने स्केलिंग करनी है। यहाँ पे देख ले मैंने कुछ स्केलिंग की है कि ये जो मैंने एक लाइन यहाँ पे ये ड्रा किया, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40, 50, 60, 70, 80, ये इस तरह मैंने ये जो लाइन वगैरह बनाए ये मैंने स्केलिंग की है। तो आपने ख़ुद अपने तरीके से जो भी आपको अप्रोप्रिएट एक्यूरेट लग रहे वो आपने लेना है। तो यहाँ पे ये 10 है, ये 20 है वाई एक्सिस पे, ये 30, ये 40। तो मैंने कुछ इस तरह स्केलिंग की है। अभी आपने क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिले हैं ये वाली कोऑर्डिनेट्स, इसके मुताबिक आपने वैल्यूज़ सिर्फ पॉइंट ड्रा करने हैं, ये सर्कल ड्रा नहीं करना है, पॉइंट ड्रा करनी है। तो पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है, 30 क्या है कि एक्स एक्सिस पे मैंने 30 जाना है, फिर वाई एक्सिस पे मैंने कितना जाना है, 40 जाना है। कितना डाउनवर्ड है तो -40, तो डाउनवर्ड मैंने जाना है। तो जो भी पॉइंट यहाँ पे मिले, यानी यहाँ पे भी जो पॉइंट मिले मुझे, तो मैंने उस पॉइंट को सिर्फ टिक करना है, यानी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रा करना है, सिर्फ पॉइंट ड्रा करना है। तो यहाँ पे कितना है, 10, 20, 30, तो कितना है 30 पे, यानी एक्स एक्सिस वैल्यू कितना है 30, तो 30 पे मैंने डाउनवर्ड जाना है। तो डाउनवर्ड पे जो पॉइंट आ जाए, वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, -40 है, तो -40 मैंने फिर डाउनवर्ड जाना है, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे सीधा मैंने एक लाइन ड्रा करना है। तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन जब भी मिल जाए, तो इस जो पॉइंट मिल जाए उसको मैंने ड्रा करना है। तो मुझे एक पॉइंट मिल जाता है, यहाँ पे एक ये पॉइंट मिल जाता है। अभी दूसरा पॉइंट किस तरह है कि मैंने 60 एक्स एक्सिस की तरफ जाना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 60 के बिल्कुल सीधा में एक लाइन ड्रा करना है। तो ये लाइन मैंने ड्रा किया। फिर कितना वाई एक्सिस पे जाना है, 40 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो 40 में जाना है, 10, 20, 30, 40, तो बिल्कुल 40 मैंने यहाँ पे गया। तो जहाँ पे ये मिल रहा है दोनों पॉइंट्स, तो उसको मैंने पॉइंट को पेन से टिक करना है कि यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए, सिर्फ 2 पॉइंट मिल गए। तो सर्कल मैंने बाद में ड्रा किया, एक ये पॉइंट मिल गया और दूसरा ये पॉइंट मिल गया। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों लाइन को आपने मिलाना है, यानी ये लाइन और ये लाइन को आपने मिलाना है। तो इस तरह ये दोनों पॉइंट मिल जाए, यानी मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ। पहला स्टेप मैंने क्या किया कि ये जो भी मुझे कोऑर्डिनेट्स मिले थे मैंने यहाँ पे शो किए, ठीक है। दूसरा मैंने क्या किया कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैंने मिलाया। मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स, एक मैंने ये पॉइंट लिया और दूसरा मैंने ये पॉइंट लिया। फिर मैंने क्या किया, दोनों कोऑर्डिनेट्स को जो मैंने ड्रा किए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, मैंने दोनों को मिलाया। तो मिलाने से मुझे इसका सेंटर वैल्यू मिल जाएगी। सेंटर वैल्यू किस तरह मिलेगी, सेंटर वैल्यू तो आसानी से कि
60 और 30 को आपने जमा करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो ये कितना आएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना 45 मिलेगा। और दूसरा जो 40 है, एक प्लस 40 एक माइनस 40 है, तो इन दोनों को जमा करें 2 पे डिवाइड कर तो वो 0 ही दिएगा। तो जो सेंटर हम लोगों को मिला वो ये पॉइंट है, वो पॉइंट क्या होगा 45 और 0, यानी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 45 होगी, जबकि शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आपने एवरेज लेना है, तो यहाँ पे हम लोगों को सेंटर मिल गया। सेंटर मिलने के बाद आपने फिर कंपास या प्रकार को आपने क्या करना है, यहाँ पे रखना है, कितना खोलना है इस पॉइंट तक खोलना है, यानी यहाँ पे आपने प्रकार रखना है, फिर यहाँ तक खोलना है, फिर यहाँ पे आपने क्या करना है रोटेट करना है थ्रो आउट रोटेट करने के बाद आपको एक सर्कल मिल जाएगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि सेंटर पे आपने प्रकार रखना है, प्रकार को कितना खोलना है यहाँ पर इस पॉइंट तक खोलना है। इस पॉइंट तक खोलने के बाद आपने क्या करना है, इस प्रकार को इसी तरह घुमाना है, तो घुमाने के बाद हमें एक सर्कल मिल जाता है। तो सर्कल क्या कैप्चर करेगा, ये जो दोनों पॉइंट्स थे ये कैप्चर करेगा, यानी कुछ इस तरह सर्कल बन जाता है। कौन सा पॉइंट कैप्चर करेगा, एक तो ये पॉइंट कैप्चर करेगा और दूसरा ये पॉइंट, क्योंकि ये दोनों इस पे आ रहे हैं सर्कल पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा कि हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रा किए, पॉइंट्स ड्रा करने के बाद हम लोगों ने प्रकार खोला, प्रकार यानी उसका सेंटर मालूम किया, सेंटर में प्रकार रखा, प्रकार को कितना खोला यहाँ तक खोला, प्रकार को फिर घुमाया रोटेट किया, या प्रकार या कंपास को कंपास कहते हैं, तो उसमें मैंने रोटेट किया। तो रोटेट करने के बाद मुझे एक सर्कल मिल गया। यहाँ तक अभी मैंने ये जाना कि हम लोगों को एक सर्कल मिल गया। अभी क्या करना है, पोल पॉइंट ड्रा करना है। पोल पॉइंट क्या है, पोल पॉइंट वो पॉइंट है कि जो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू मिल गई, लेकिन यहाँ पे जो 60 40 और ये 30 है, इसको मैंने इस तरह ड्रा करना है कि मोहर सर्कल में भी मुझे इसी तरह नज़र आ जाए। तो कुछ इस तरह आएगा पोल पॉइंट, वो इस वजह से कि ये जो लाइन है यहाँ पे ये पॉइंट ये लाइन शो कर रहा है या ए प्लेन शो कर रहा है, अगर और ये जो लाइन है या प्लेन है वो ये प्लेन असल में शो कर रहा है। तो आपने अभी क्या करना है, पोल पॉइंट ड्रा करना है। पोल पॉइंट किस तरह ड्रा करेंगे उसके बारे में अभी देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, पोल पॉइंट ड्रा करना है। पोल पॉइंट किस तरह ड्रा होगा, आपने स्ट्रेस ब्लॉक से पोल पॉइंट ड्रा करना है। जो भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं तो उसको देखते हुए जो स्ट्रेस ब्लॉक हमें बता रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने लाइन ड्रा करना है। तो जो दोनों लाइन मीट करे तो वो पॉइंट पोल पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 60 40, तो 60 40 यहाँ पे क्या है, ये है। तो इस पे स्ट्रेस ब्लॉक किस तरह है, स्ट्रेस ब्लॉक का डायरेक्शन या उसका जो लेयर है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हम लोगों ने 60 40 पे हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा करना है, बस यही सारा पड़ा इसी में। और जो दूसरा कोऑर्डिनेट से 30 और -40, यहाँ पे स्ट्रेस ब्लॉक का सरफेस किस तरह है, वर्टिकल है। तो यहाँ से हम लोगों ने वर्टिकल एक लाइन ड्रा करना है। तो दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट करे उसको पोल पॉइंट कहते हैं। तो याद रखना, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल था तो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, यहाँ पे वर्टिकल था तो वर्टिकल लाइन ड्रा किया इसी कोऑर्डिनेट से। कोऑर्डिनेट इसमें लाजमी है। अब ऐसा ना करें कि यहाँ पे आपने 60 40 से आपने वर्टिकल लाइन ड्रा किया, बिल्कुल यहाँ पे मुख्तलिफ हॉरिजॉन्टल है तो आपने वर्टिकल ड्रा किया और यहाँ से हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे मुख्तलिफ हो गया तो वो सारा गलत हो जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है कि 60 40 पे कौन सा सरफेस है, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है, फिर कहाँ तक ड्रा करना है तो जहाँ तक ये सर्कल को टच ना करे। और यहाँ पे 30 -40 पे आपने भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है, कहाँ तक, इसी कोऑर्डिनेट से शुरू करना है वहाँ तक जहाँ तक सर्कल को टच करे। तो जो दोनों लाइन को एक दूसरे को टच करे तो उस पॉइंट को पोल पॉइंट कहते हैं। पोल पॉइंट बहुत ही लाजमी है। नेक्स्ट फर्दर कैलकुलेशन पोल पॉइंट से ही करते हैं, एंगल वगैरह नापते हैं वो पोल पॉइंट से। डी प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, यानी डी प्रोटेक्टर को डी भी कहते हैं। तो वो यूज़ करके हम लोग एंगल डिफरेंट एंगल पे हम लोग शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पोल पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने समझना है कि पोल पॉइंट किस तरह ड्रा करेंगे। तो मैंने अभी पोल पॉइंट तक मैंने समझा कि पोल पॉइंट किस तरह ड्रा करते हैं, तो आपने यहाँ तक ये समझा।
तो अभी मैंने क्या करना है, ये एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन है 30 एंगल से एक्स एक्सिस से 30 एंगल पे कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एंगल पे हम लोगों ने एक प्लेन ड्रा करना है, जो प्लेन हमें मिल जाता है तो वो सर्कल को किस पॉइंट पे टच करे तो वो पॉइंट हमें वही कोई भी सर्कल का एक पॉइंट है, वो पॉइंट हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगा देगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेस और शेयर नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे मिलती है। तो ये जो 30 एंगल पे कोई भी प्लेन ड्रा करते हैं तो वो हमें दो वैल्यू मिलती है, यानी किसी भी सर्कल को अगर टच करें तो वो दो वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल स्ट्रेस एट 30 एंगल और शेयर स्ट्रेस एट 30 एंगल। तो ये 30 एंगल को किस तरह ड्रा करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम लोगों ने यही ड्रा करना है। तो पोल पॉइंट से अभी सारी कैलकुलेशन होगी, याद रखना पोल पॉइंट बहुत ही लाजमी है, पोल पॉइंट से ही अभी सारा कैलकुलेशन होगा। तो अभी मैंने प्रोटेक्टर यानी डी को मैंने कहाँ पे रखना है, इस पॉइंट पे पोल पॉइंट पे मैंने इसका 0 रखना है, यानी डी मेरा कुछ इस तरह होगा और यहाँ पे 90 होगा 90 डिग्री, क्योंकि डी पे यहाँ पे 90 डिग्री मेंशन है। तो यहाँ पे कितना डिग्री कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से मैंने एंटी क्लॉकवाइज 30 जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज 30 जाने के बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ड्रा करनी है। तो ये जो भी पॉइंट मिलती है मुझे वो शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगा 830 एंगल, यानी जो भी एंगल यहाँ पे 30 है तो 30, अगर 60 है तो 60। तो हम लोगों ने अभी क्या करना है, प्रोटेक्टर रखना है पॉइंट पी पे। किस तरह रखना है कि उसका 0 इस पी पॉइंट पे टच हो और ये स्ट्रेट लाइन 90 वाला जो एंगल है डी पे उसको बिल्कुल सीध में आ जाए। और ये डी कुछ इस तरह होता है। तो आपने फिर इसी 90 से 30 पे जाना है, यानी 90 से फिर आपने क्या करना है, 30 एंगल ड्रा करना है। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आपने डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया तो फिर गलत होगा, सही याद रखना। तो आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे एक पॉइंट ड्रा करना है, तो पॉइंट से फिर लाइन आपने ड्रा करनी है। तो ये जो पॉइंट मिल जाती है वो यहाँ पे हमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू एट दिस प्लेन मिल जाती है और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू एट दिस प्लेन मिल जाती है। तो वो किस तरह होगा अभी मैं दूसरे पेज पे बताता हूँ कि कुछ वो इस तरह बनेगा। जिस तरह मैंने बताया उसी तरह मैंने रखा कि डी किस तरह रखेंगे, डी को प्रोटेक्टर भी कहते हैं। तो ये मैंने डी रखा, किस कहाँ पे रखा, मैंने डी यहाँ पे रखा पोल पॉइंट पे कि इसका 0 और ये 90 डिग्री पर ये स्ट्रेट लाइन को इंसर्ट करे, यानी सीध में आ जाए। फिर मैंने एक पॉइंट ड्रा करना है, पॉइंट कितना एंगल पे, 30 एंगल पे। तो 30 एंगल कहाँ पे होगा, तो ये 10, 20, ये 30। तो यहाँ पे अपने मुझे एक लाइन मिल जाता है, तो इस पॉइंट मिल जाता है। मैंने पॉइंट ड्रा करना है, पॉइंट के बाद मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ड्रा करना है। तो ये जो 30 एंगल में यहाँ तक घुमा हूँ या मैंने ये एंगल बनाया है, ये यहाँ पे मुझे सर्कल पे शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 830 एंगल या 8 एक्स एक्सिस या इस तरह आप कह सकते हो कि सिग्मा एक्स डैश और टा एक्स डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी इसी प्रोटेक्टर की मदद से। तो मैंने अभी ये ड्रा किया। तो ये किस तरह ड्रा किया, मैंने अभी इस तरह बताया कि आपने डी को इस तरह रखना है कि उसका जो 0 है वो पोल पॉइंट को टच करे और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, रिमेंबर दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो लाइन मैंने बताया था पोल पॉइंट का वो इसको कॉन्सर्ट करे और वर्टिकल लाइन दूसरा पॉइंट को जो दूसरा लाइन था उसको कॉन्सर्ट करे। पोल पॉइंट बनाने वाले जो दो लाइन मैंने बताया कि एक हॉरिजॉन्टल होगा वर्टिकल होगा। तो ये जो एक्स एक्सिस वाली या हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 60 वाली जो ये वाली प्लेन मैंने पोल पॉइंट को ड्रा करने के लिए जो लाइन यहाँ पे ड्रा किया उसको कॉन्सर्ट करे और इस जो 90 डिग्री है वो वाली लाइन जो नीचे जो लाइन होगा उसके साथ कोइंसाइड करे। तब फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे 30 डिग्री पे एक पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है। तो उस पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद आपने डी उठाना है, फिर आपने सिर्फ इसी पॉइंट को एक यहाँ पे रोलर रखना है, आपने एक लाइन बनाना है। तो लाइन इस तरह बनाना है कि वो इस पॉइंट को टच करें। तो इस पॉइंट को टच करने के बाद यहाँ पे जो एंगल आपको मिलता है वो 30 डिग्री होगा और यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिलती है वो
यहाँ पे सिग्मा एक्स डैश और टा एक्स डैश की वैल्यू मिल जाती है। वो किस तरह मिलती है, तो आपने जो स्केलिंग की है उस गिनने के बाद आपको कुछ वैल्यू मिलती है, तो वो आपने लिखना है इसके आंसर में। यानी बुनियादी एम यह था कि हम लोग ये वैल्यू मालूम कर रहे थे, तो आपने ये वैल्यू बाकायदा आप इक्वेशन से भी डायरेक्ट वैल्यू फार्मूले में ये जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टा एक्स इसकी वैल्यू आपने पुट करने के बाद, एंगल की वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिल जाती है वही शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है। लेकिन ये मोर सर्कल से हम लोग कर रहे हैं, तो मोर सर्कल में कुछ इस तरह अपने प्रोट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करना है। तो ये मैंने नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ड्रा की। आप देख सकते हैं कि मैंने नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का जो पॉइंट मैंने बताया 30 एंगल से, वो इस तरह हम लोगों ने ड्रा किया। फिर मैंने इसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस में जाना है, एक्स एक्सिस में जाना है, तो एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट को टच करे वो हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू मिलेगा, या सिग्मा एक्स आप इसको कह सकते हो। तो वो कितना मिलेगा, 72.14 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देख के ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 70 से थोड़ा सा अबव है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो 72.14। अगर आप प्रॉपर ग्राफ पेपर यूज़ करें तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है। और दूसरा जो है वो टा एक्स कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ड्रा करना है कि वो वाई एक्सिस को टच करे। जो पॉइंट वाई एक्सिस को टच करे वो हमें वो शेयर स्ट्रेस होगा उसी प्लेन पे। तो शेयर स्ट्रेस क्या है यहाँ पे 10, 20, 30, लेकिन 30 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो -32.99 मेगा पास्कल, क्योंकि माइनस में डाउनवर्ड में इसलिए माइनस में आया। तो यहाँ तक मैंने क्या बात सिर्फ इस प्लेन पे, यानी जो 30 एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन था, इस पे मैंने नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मालूम की और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मालूम की। तो इसका जो दूसरा डायरेक्शन होगा, दूसरा डायरेक्शन यानी यहाँ पे सिग्मा वाई है और यहाँ पे टा तो सेम है, यानी शेयर स्ट्रेस सेम है, लेकिन चेंज क्या होगा, ये सिग्मा एक्स डैश, यानी ये जो वैल्यू है ये सिग्मा एक्स डैश का है। और अभी हम लोगों ने ये जो सिग्मा वाई है वाई डैश पे हम लोगों ने सिग्मा वाई डैश भी मालूम करना है। वो यहाँ पे मैंने मालूम नहीं किया, आपने सिंपली किस तरह कर सकते हो मैं वही बता रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि ये जो प्लेन है, असल में हम लोगों का ये प्लेन है वो ये प्लेन शो कर रहा है, ये एक प्लेन शो कर रहा है, ठीक है। ये जो प्लेन मैंने ड्रा किया, अभी मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने डी रखना है कि डी को किस तरह रखना है कि इस तरह 0 इस पोल पॉइंट को टच करे। फिर मैंने क्या करना, और ये लाइन ओरिजेंटल इस लाइन को टच करे, यानी कोइंसाइड हो। फिर मैंने 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रा करना है, तो 90 डिग्री पे मैंने एक लाइन ड्रा किया। 90 डिग्री पे मैंने इस तरह एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किया। फिर स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस को टच करे या जो सर्कल के एक्सिस को टच करे, यानी यहाँ पे मैंने डी रखा, डी का 0 यहाँ पे है। फिर मैंने 90 डिग्री पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है, वो सर्कल को टच करेगा। तो सर्कल को टच करने के बाद मुझे यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है, यानी एक सिग्मा वाई डैश की वैल्यू वो 17 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 10 है, तो 10 से ज़्यादा है, 20 से नज़दीक है तो 20 यहाँ पे है, तो 20 से नज़दीक है तो 20 यानी 17 पॉइंट समथिंग कुछ इसका वैल्यू मिलेगा। और इसी पॉइंट पे हम लोगों को शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी मिलेगा, लेकिन वो सेम होगा, वो उसको आपने नहीं जाना है, वहाँ तक नहीं जाना है। सिर्फ हमने सिग्मा वाई डैश भी कैलकुलेट करना है। किस तरह कैलकुलेट करना है, इसी लाइन पे अपने डी रखना है, डी को 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रा करना है, वो लाइन कहाँ पे टच करे वहाँ पे एक्स एक्सिस जो वैल्यू देगा वो सिग्मा वाई डैश होगा। तो ये 90 डिग्री पे मैं क्यों ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन में स्ट्रेस ब्लॉक में देखें कि एक्स डैश वाई डैश 90 डिग्री पे है, यानी एक दूसरे के से 90 डिग्री पे है, यानी जो इंक्लाइंड प्लेन है ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, इनके दरम्यान एंगल 90 है, तो भी यहाँ पे मैंने एंगल 90 पे अब एक लाइन ड्रा करना है। तो ये सारा खेल है कि किस तरह हम लोगों ने सिग्मा एक्स डैश और ये सिग्मा वाई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैं क्वेश्चन तो यहाँ तक है, लेकिन मैं अभी एक चीज़ और समझा रहा हूँ जो कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी यूज़ होगा कि नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, तो वही अभी मैं समझाऊंगा। तो आपने फिर यही पोल पॉइंट से
तो अभी मैंने क्या ड्रा करना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसिस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसिस क्या है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसिस वो स्ट्रेसिस है जहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे मैंने मोर सर्कल ड्रा किया, कहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। एक तो इस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है और एक इस पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। तो आपने पोल पॉइंट से रोलर रखना है, इस पॉइंट को मिलाना है। पोल पर यहाँ पे रोलर वगैरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है कि वो इस पॉइंट को टच करे। जो मिनिमम वैल्यू है जो इसको मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसको सिग्मा 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम को सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको माइनर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, इसको माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। तो इसको आपने इस तरह ड्रा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसी पोल पॉइंट से इस पॉइंट पर भी ड्रा किया और इस पॉइंट को भी ड्रा किया। अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो ये मिल गई 2.28 यानी 0 से बिल्कुल नज़दीक है, और दूसरा क्या है कि 87 यहाँ तक 80 है, फिर 80 के बाद 87.72। तो वो अगर ग्राफ पेपर आप यूज़ करें तो उसे इजीली पता चल जाएगा। अगर फिर भी आपको मुश्किलात थी तो आप फिर सर्कल वगैरह ड्रा करें, लेकिन ये जो वैल्यूज़ है ये फिर फार्मूले वगैरह से फाइंड करें, आसानी आपके लिए होगी। यानी फार्मूले अगर आपको आते हैं तो आपने फार्मूले से ये वैल्यू यानी सर्कल को आपने ड्रा कर लिया, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो कि ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी। तो आपने सिर्फ इसके लिए मुख्तलिफ फार्मूले से वो फार्मूले आपने ड्रा करने हैं। तो इसका मैं शीट जारी कर दूंगा, उसको फार्मूले के मुताबिक आपने ये वैल्यूज़ ड्रा करने हैं। तो माइनर का 2.28 मेगापास्कल और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का 87.72 मेगापास्कल, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अभी हम लोगों ने क्या करना है, माइनर प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल जो प्लेन है उसको यानी डायरेक्शन थीटा हम लोगों ने मालूम करना है फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। किस तरह मालूम करेंगे, अभी प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे, डी का यूज़ करेंगे। उसको भी इसी तरह रखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपली इस तरह भी कर सकते हो और यहाँ पे इस तरह भी नाप सकते हो। तो यहाँ पे 0 तो इस पोल पॉइंट से यानी ये जो एक्सिस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल आपको मिलता है डी पे, तो वो क्या होगा, थीटा पी या एंगल ऑफ प्रिंसिपल या डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन आपके पास होगा थीटा पी। तो फार्मूलों में इसका मेथड अलग होगा, इसका फार्मूला अलग होगा। इसमें कुछ इस तरह फाइंड कर सकते हैं इजीली, बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं थीटा पी। यानी आपने सिर्फ डी इस्तेमाल करना है, इस तरह रखना है डी, और मैं इसका फिगर भी दिखाऊंगा कि किस तरह मैंने रखा है। यानी जो एंगल वगैरह है वो आपने देखना है किस हिसाब से आपको आसान होगी। एक मेथड तो ये कि आपने यहाँ पे डी रखा और यहाँ से यहाँ तक जो डी है वो आपने रखा। फिर डी में देखिए कि यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे जो लाइन टच करे यहाँ पे जो पॉइंट शो होगा, एंगल शो होगा, वो आपका होगा थीटा पी या एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। दूसरा मेथड क्या है कि आपने फिर इस तरह डी रखना है, डी इस तरह रखना है। मुख्तलिफ मेथड से आसानी जो भी आपको आसान है वो इसके मुताबिक हमने करना है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है, तो जितना एंगल यहाँ तक बना रहा है ये लाइन, तो वो क्या होगा आपके पास थीटा पी। दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन सिर्फ किस तरह आपने रखना है डी उस पर डिपेंड करता है। तो मैं इसका तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने रखना है। इस तरह भी रख सकते हो, इससे पहले जिस तरह मैंने बताया उस तरह भी रख सकते हो। ये मुख्तलिफ अप्रोच है, जो अप्रोच आपको आसान लगे वही आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने किस तरह रखा, मैंने इस तरह के डी को मैंने रखा किसी भी यानी उसी तरह जिस तरह मैंने बताया, ये इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ से यहाँ तक जो भी एंगल है वो मुझे यानी इस पॉइंट तक जो भी एंगल है वो मुझे मिलता है, तो उसको मैंने प्रिंसिपल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन कहा है। तो डी के मुख्तलिफ अरेंजमेंट है, उस पर हमने कंफ्यूज नहीं होना। आप इस तरह भी रख सकते हो कि यहाँ पे आपने डी रखा, यही जो पॉइंट है मोर सर्कल का जो पॉइंट है यहाँ पे आपने डी रखा, यानी कुछ इस तरह, यानी आप इस तरह भी रख सकते हो कि ये लाइन 90 पे कोइंसाइड हो, यहाँ तक जो एंगल बनता है वो ही आपका प्रिंसिपल प्लेन होगा। अरेंजमेंट है वो आपने देखना है, जो अप्रोच आपको आसान लगे वही यूज़ करना है। तो ये यहाँ तक मैंने बताया कि प्रिंसिपल प्लेन किस तरह निकालेंगे।
तो ये लास्ट में मैंने ये जो एंगल निकाला है ये मैंने इस एक्सिस से निकाला, याद रखना ये 35 डिग्री ये इस एक्सिस से आया। तो ये किस तरह निकालना है, डी से, मुख्तलिफ प्रोसेस से आप निकाल सकते हो। और दूसरा क्या है कि शेयर स्ट्रेस आपने ड्रा करना है। शेयर स्ट्रेस क्या है कि वो पॉइंट जहाँ पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों पॉइंट को आपने ड्रा करना है। तो आपको एक शेयर प्लेन मिल जाएगा, मैक्सिमम शेयर प्लेन। तो फिर आपने क्या करना है कि पोल पॉइंट से इस पॉइंट को भी मिलाना है और इस पॉइंट को भी मिलाना है। तो अभी आपको मिल गया मैक्सिमम शेयर प्लेन या प्लेन शेयर प्लेन मिल गया आपको। शेयर स्ट्रेसिस का जहाँ पे स्ट्रेसिस मैक्सिमम हो, चाहे वो उस साइन को छोड़ दे, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू देगी लेकिन माइनस में, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स को ड्रा करना है। पॉइंट्स को ड्रा करने के बाद आपने इन दोनों को मिलाना है। मिलाने के बाद आपने पोल पॉइंट से दोनों पॉइंट को मिलाना है। तो ये पोल पॉइंट से मैं इस पॉइंट को भी मिला रहा हूँ और इस पॉइंट को भी मिला रहा हूँ। फिर मैंने मालूम करना एंगल ऑफ शेयर प्लेन या मैक्सिमम शेयर प्लेन। तो एक लाइन ये है शेयर प्लेन का और दूसरा लाइन ये है। तो ये जो एक्सिस है प्लेन ऑफ स्ट्रेसिस का, तो यहाँ पे मैंने डी रखना है। तो यहाँ तक जितना भी एंगल मुझे मिलता है इस लाइन पे, तो वो मेरा होगा एंगल ऑफ शेयर प्लेन। तो वो 10.3 एंगल मुझे दे रहा था। डी से मैंने बाकायदा ड्रा किया। डी किस तरह रखना है, सिंपली उसी तरह के आपने यहाँ पे डी रखा कि उसका 90 यहाँ पे कोइंसाइड हो। फिर आपने इस लाइन को मिलाना है, यानी ये लाइन को तो मैंने ड्रा किया, ये इस लाइन जो पॉइंट मिल रहा है तो वो एंगल होगा। तो वो मेरे पास 10.3 आ रहा था, तो ये एंगल ऑफ शेयर प्लेन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ शेयर प्लेन भी आप कह सकते हैं, यानी मैंने शेयर प्लेन भी ड्रा किया। तो ये सारा लेक्चर था। इसमें मैं इसका जिस्ट बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट, साइन कन्वेंशन और जो सर्कल वगैरह ड्रा किया। सर्कल के बाद मैंने फिर पोल पॉइंट, बहुत ही लाजमी पॉइंट है, पोल पॉइंट ड्रा किया। पोल पॉइंट के बाद मैंने फिर जो मैक्सिमम या 30 एंगल पे जो प्लेन था क्वेश्चन में गिवन था उसको मैंने ड्रा किया। किस तरह ड्रा किया, प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो ये जो पॉइंट मिलता है वही उसका आंसर है, वो जो वैल्यू है वो आंसर मुझे देगा। फिर मैंने नॉर्मल स्ट्रेस, इसी क्वेश्चन में पूछा नहीं था कि नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस मालूम करें, लेकिन बाकी क्वेश्चनों में ये यूज़ होगा कि किस तरह नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, शेयर स्ट्रेस क्या होगा। तो मैंने यह भी बताया। फिर इसका डायरेक्शन भी मैंने बताया किस तरह किस अप्रोच से मालूम कर सकती है। फिर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और इसके बाद शेयर प्लेन ड्रा किया। शेयर प्लेन के बाद उसका डायरेक्शन भी ड्रा किया। तो ये सारा टॉपिक रिलेटेड था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। तो सॉइल मैकेनिक्स में भी इसका बहुत ही यूज़ था, लेकिन इसमें कन्वेंशन चेंज थे, बाकी सारा सेम है। तो यहाँ पे मैंने किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे आप शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।